मित्रों, देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं जो कि वीज़ा से रिलेटेड है। अगर आप भारतवर्ष में रहते हैं या इंडिया के आसपास किसी भी देश में रहते हैं, मतलब किसी भी देश में रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाहर, और आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, तो मैं आज जिस वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो मुझे लगता है कि आपको पता चलेगा कि क्या आप एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर वीज़ा के लिए। और अगर आप एलिजिबल हैं तो मुझे लगता है इससे बेहतर और कोई दूसरा वीज़ा नहीं हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में आकर के सेटल होने के लिए। देखिए, इसके पहले के 2 वीडियोस जो मेरे लगातार हैं, लास्ट वीक और लास्ट टू लास्ट वीक के, तो पहले मैंने बताया था फैमिली स्पॉन्सर्ड, रीजनल फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा, और दूसरा इसके पहले वाला जो वीज़ा मैंने बताया था आपको वो था स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर वीज़ा, जो कि रीजनल के लिए था। आज भी मैं रीजनल वीज़ा के बारे में ही बताने वाला हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए वीडियो को अंत तक सुनिएगा और देखिएगा, और फिर इसके बाद में अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं अपने इस वीडियो को। लेकिन उसके पहले ठहरिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट एज यूजुअल जो हमेशा करता हूँ वो करना चाहूँगा कि भैया, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। आगे देखने से पहले अभी आप लाइक कर लीजिए और कमेंट करके आप बताइएगा कि मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछिएगा। मुझे जब समय मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। हो सकता है इमीडिएट आपको जवाब न दे पाऊँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर काफ़ी बिजी रहता हूँ, तो इसलिए आप अन्यथा मत लीजिएगा और अपना प्रेम इसी तरह से बनाए रखिएगा आप लोग। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कमेंट करके कि आपके वीडियोज़ थोड़े बड़े होते हैं। अब बड़े इसलिए भी होते हैं क्योंकि हर आदमी को मतलब बहुत कट टू कट बात समझ में नहीं आती, तो मैं थोड़ी सी डिटेलिंग किया करता हूँ ताकि हर व्यक्ति को समझ में आ जाए मेरी बात, और फिर मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, हर आदमी का अपना काम करने का एक तरीका होता है, तो भैया मेरा यही तरीका है। तो अगर इस तरीके के साथ में आप थोड़े कंफर्टेबल हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं है तो प्लीज़ कंफर्टेबल हो जाइए। कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत, जैसा भी व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है, उसके साथ में एडजस्ट करना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बड़ा प्यार मिल रहा है, और सब्सक्रिप्शन आप बढ़ाइए, मतलब सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जिस रेशियो में मतलब मेरे वीडियोज़ देखे जाते हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है सब्सक्राइब कम हो रहे हैं अभी, तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करना शुरू। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is especially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. तो देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और इस वीज़ा का सब क्लास है 494। इस वीज़ा का नाम है रीजनल एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा, और वीज़ा सब क्लास है 494। ध्यान रखिएगा, 494 वीज़ा का सब क्लास है, रीजनल एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीज़ा। तो ये अब चीज़ों को मैं डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटीज़ क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, कैसे कर सकते हैं, कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है, सारी बातें डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके लिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर जो भी रीजनल एरिया में, मतलब कंट्री साइड में, रीजनल एरिया में जहाँ कहीं पर भी जॉब मिलती है, मतलब यहाँ के जो बड़े महानगर हैं, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ और ये सब जो बड़े शहर हैं, ब्रिस्बेन वगैरह, इन सबको छोड़ करके, और जो भी रीजनल एरिया हैं, क्योंकि पूरा ऑस्ट्रेलिया फिर रीजनल एरिया ही बनता है, कंट्री साइड जिसको बोलते हैं, तो अगर वहाँ पर कोई जॉब निकली है तो seek.com वगैरह है, और दूसरे भी प्लेटफॉर्म हैं। मैंने इसके पहले भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप इंडिया या किसी भी दूसरी कंट्री में रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाहर, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कैसे जॉब्स ढूंढी जाए, कैसे पता किया जाए, वो एक अलग क्योंकि टॉपिक है, तो आप उन प्लेटफॉर्म में जा करके और चेक करिए कि कौन सी मतलब कहाँ पर किस तरह की जॉब्स निकली हुई हैं रीजनल एरिया में। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ महानगरों के लिए या शहरों के लिए नहीं है, और ये आपको क्यों मिल सकता है, क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया के किस स्टेट के किस रीजनल एरिया में जॉब्स निकल रही हैं। आपको लगेगा कि तो क्या यहाँ ऑस्ट्रेलिया से लोग वहाँ नहीं जाते। अब देखिए, जैसे भी जो स्टूडेंट्स हैं या जो दूसरे माइग्रेंट्स हैं, ज़्यादातर वो लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। वजह यह है कि यहाँ पर इंडियन ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, अपनी कम्युनिटी होती है, अपने टेम्पल्स होते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप अपनी यहाँ पर कर पाते हैं। तो आपको एक होम सिकनेस जो अपने देश से आने के बाद में होती है वो नहीं होती। आपको आसपास अपने देश के लोग मिल जाते हैं, अपनी सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं, काम वगैरह भी यहाँ आसानी से मिल
जाता है, तो लोग ऐसे जो है एकदम टिपिकल कंट्री एरिया में जा करके और जॉब नहीं करना पसंद करते हैं। लेकिन जिसको यहाँ आकर के सेटल होना ही है तो उसके लिए तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप वहाँ एक बार चले जाएंगे और वहाँ पे आपको जॉब मिल गई और वहाँ पर वीज़ा प्रोसेस सब कर लेते हैं और PR वगैरह हो जाते हैं तो उसके बाद आप यहाँ महानगरों में नहीं आ सकते हैं आप 2 साल 4 साल 5 साल जितना भी वीज़ा का अपना क्राइटेरिया है वो एक बार पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद में आप भी किसी बड़े शहर में जा सकते हैं। वैसे उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं, जब एक बार आप वहाँ सेटल्ड हो जाते हैं तो फिर लोग वहीं पर रुकते हैं। तो अब सबसे पहले चेकलिस्ट में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर रीजनल एरिया में कहाँ कैसी जॉब निकली हुई है, क्या वो जो जॉब है जो एम्प्लॉयर्स ने दे रखी है, एडवर्टाइज कर रखा है, क्या वो जॉब आपके प्रोफाइल से मैच करता है। तो जो आपकी स्किल है और जो जॉब की डिमांड है वो मैच करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपकी एजुकेशन और आपका उसी फील्ड में 3 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है, कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, और ज़्यादा से ज़्यादा तो खैर 4-5 साल 6 साल 10 साल कितना भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप मतलब आपके पास में पर्टिकुलर इलेक्ट्रीशियन की जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और प्लस उसी फील्ड का आपका अपना जो है 3 से 5 साल 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप अपने आप को एलिजिबल समझें। तो ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा है आपका एज, क्योंकि ये कंट्री साइड का है, मतलब आपका रीजनल एरिया का है, तो यहाँ आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आप महानगरों में होते तो 35 ईयर्स का ही क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ आपको 45 ईयर्स तक की उम्र में आपको मिलता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो आपकी एज लिमिट है वो 45 मतलब 45 साल के व्यक्ति तक यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें ये हो गई। और तीसरी चीज़ ये हुई कि भैया जब कभी भी आप ऑस्ट्रेलिया या किसी भी देश के लिए वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC चाहिए ही रहेगा। इसके लिए आपके ऊपर कोई किसी तरह का केस या कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट ड्रग्स घर में डोमेस्टिक प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब आपके ऊपर कोई भी पुलिस केस वगैरह नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ना अप्लाई करें, क्योंकि फिर जब आप जब पुलिस क्लियरेंस के लिए अप्लाई करोगे तो आपका पुलिस क्लियरेंस नहीं होगा, आपका पैसा वैसा सब चला जाएगा। अगर आप फ्यूचर में भी किसी देश विदेश में जाना चाहते हैं, इस तरह का PR वगैरह लेना चाहते हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा मित्रवत कि आप इन तमाम तरहों के झगड़ों से गुस्से से बचें। कहीं कोई 2 बातें कह के जाता है तो भैया सुन लीजिए, क्योंकि अगर आपको करियर बनाना है तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, और इसके बाद आपको चाहिए रहेगा अपना हेल्थ सर्टिफिकेट मतलब मेडिकल। चूंकि ऑफकोर्स इस तरह के किसी भी वीज़ा को जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा, और मैं अपने सभी वीडियोज़ में बताता हूं कि मेडिकल आपको कहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल से करवा करके नहीं लाना होता है। जब आप वीज़ा प्रोसेस करोगे तो यहाँ की गवर्नमेंट अपने रिकमेंडेड डॉक्टर्स और मेडिकल सेंटर्स हैं और इंडिया में या हर देश में होंगे उनके अपने, तो वहीं जा करके चूँकि उनको पता होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट को आपका यूरिन टेस्ट करना है, आपकी आई टेस्ट करना है, आपको मतलब कैंसर नहीं होना चाहिए, आपको TB नहीं, मतलब इस तरह की बड़े बड़े बीमारियाँ नहीं, तो आपका चेस्ट और आपका पूरा मतलब बॉडी स्कैनिंग होती है प्रॉपर अच्छे ढंग से जो है तो मेडिकल होता है। चूँकि हम सब लोगों ने भी करवाया था तो मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से हमारा वाला डॉक्टर तो आँख के अंदर लग रहा था घुस जाएगा, मतलब इतना डीपली जो है तो मेडिकल टेस्ट होता है। तो आपको मेडिकली भी फिट रहना चाहिए, तो आप किसी भी तरह के ड्रग्स और इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा करके रखिए ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप मेडिकल आपका क्लियर हो सके। और इसके बाद में एजुकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मिनिमम 6 बैंड्स इंग्लिश आनी चाहिए। देखिए इंग्लिश कंपलसरी है, इसके पहले की वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं तब केवल आपको अंग्रेजी का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए टूरिस्ट वीज़ा भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मिलता है, ऐसा नहीं है, लोग आते हैं तो उसमें इंग्लिश वगैरह के टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किसी भी ऐसे वीज़ा में जहाँ पर ये देश आपको रहने के लिए या काम करने की परमिशन देता है वहाँ भैया अंग्रेज़ी की आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो यहाँ आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा। आइल्स में कम से कम 6 बैंड्स जो हैं आपको मिनिमम चाहिए। अगर मैक्सिमम हो जाएंगे तो अगेन वही 65 पॉइंट्स जो आपके पहुंचने हैं वो अगर आपके इंक्रीज हो जाएंगे तो आपके मतलब वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कैसे करेंगे? तो भाई जितना भी टाइम अभी है, अगर आपको लगता है प्लानिंग कर रहे हो तो इंग्लिश, भाई यूट्यूब में तमाम सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आपके आसपास भी तमाम सारे मतलब क्लासेस चलती हैं, जैसे भी हो भाई आपके जो भी साधन हैं उनमें से आप अंग्रेजी में ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं कि यार मेरे 6 बैंड तो आ ही जाएंगे, नहीं, अगर आपके 7 बैंड्स आते हैं 8 बैंड्स आते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपके उतने ही पॉइंट्स इंक्रीज
इंक्रीज हो जाते हैं। आपकी उम्र के, आपके क्वालिफिकेशन के, आपके एजुकेशन, एक्सपीरियंस और इंग्लिश, इन सब के मिला करके ही आपको पॉइंट्स मिलते हैं। क्योंकि जब तक पॉइंट्स आप रीच नहीं करते हैं या जितने भी मिनिमम पॉइंट्स चाहिए उसके बियॉन्ड आप नहीं जाते हैं, तब तक आपका यहाँ का वीज़ा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो एक तो आपकी ये तैयारी थी। चूंकि ये रीजनल एम्प्लॉयर का स्पॉन्सर वीज़ा है, तो इसके लिए जो एम्प्लॉयर अपने यहाँ पर एम्प्लॉई देख रहा है कि उसे फॉरेन से लेना पड़ेगा, तो उनका अपना भी यहाँ पर प्रोसेस है गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ करके आपके जानने वाला है और वो फेक कोई डॉक्यूमेंट्स बना करके और आपको बुला ले, ऐसा नहीं हो सकता है भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी कंपनी आपको बुलाना चाहती है वो खुद भी रीजनल एरिया में ही कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो, उनका बिजनेस रीजनल एरिया में ही होना चाहिए। प्लस उनका अपना जो फाइनेंशियल वॉल्यूम है, मतलब टर्नओवर है, वो एक सर्टेन गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि उतना टर्नओवर उनके पास में होना चाहिए। उसके बाद में जिस भी कैटेगरी का उनको ये लेबर चाहिए या किसी भी तरह का चाहिए, उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ें एडवर्टाइज की हों जो कि गवर्नमेंट के पैरामीटर के अंतर्गत आती हों। और जब उनको यहाँ कोई एम्प्लॉई नहीं मिल पाता है, तो जब यहाँ एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई नहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, तब वो ऑथराइज्ड होते हैं कि वो फिर बाहर से, मतलब विदेशों से कोई एम्प्लॉई अपने लिए ढूंढ सकते हैं। तब वो जब एडवर्टाइज करेंगे उसको आप फॉलो करते हुए, चाहे seek.com में करें, इंडीड में करें, और भी इनके जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से जब आप चेक करोगे कि वो फॉरेन से, उसमें सब मेंशन होता है कि वो ओवरसीज एम्प्लॉई ढूंढ रहे हैं, तभी आप उसमें अपने मतलब अपनी स्किल को जो है तो मैच कीजिएगा। और वो जब मैच हो जाए तभी आप आगे प्रोसेस कीजिएगा। तो जब इस तरह से एम्प्लॉयर भी पूरी तरह से एलिजिबल होगा कि वो विदेशों से किसी एम्प्लॉई को हायर कर सके, तभी वो कर सकता है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले फिर आपको एम्प्लॉई को कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो आपका टेस्ट लेगा, प्रैक्टिकल टेस्ट, 100% प्रैक्टिकल टेस्ट लेगा, ध्यान रखिएगा। तो उसके पहले आपको अपना स्किल असेसमेंट जरूर करवाना पड़ेगा, जैसा कि इसके पहले की वीडियो में भी मैंने बताया है कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपकी किस फील्ड की एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस है। उसी फील्ड की यहाँ पर डिफरेंट बॉडीज हैं जो आपका स्किल असेसमेंट करती हैं, जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हैं, ऑथराइज्ड हैं। उनके माध्यम से आपको अपनी स्किल असेसमेंट करवाना पड़ेगा। जब वो पॉजिटिव और आपके फेवर में आएगा, तब आप अपने एम्प्लॉयर को सारे डॉक्यूमेंट्स जब प्रोवाइड करोगे, तो ये एम्प्लॉयर फिर गवर्नमेंट को अप्रोच करेगा कि भैया हमको ये एम्प्लॉय चाहिए, ये इंडिया का है, पाकिस्तान का है, नेपाल का है, श्रीलंका का है, किसी भी दूसरे कंट्री का है, ये हमारे लिए सुटेबल है क्योंकि हमने इसकी अच्छे से जांच परख कर ली है, ये इसको काम आता है, इसके पास डिग्री है, और जो भी गवर्नमेंट की डिमांड है मतलब इस पर्टिकुलर वीजा के लिए ये मैच करता है। तो जब ये अपना इंटरेस्ट वहां पर गवर्नमेंट को भेजेगा, जब गवर्नमेंट इस एम्प्लॉयर को आपके लिए अप्रूव कर देगी, तभी आप जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके अपना वीजा प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ एम्प्लॉयर को जो गवर्नमेंट की निर्धारित की हुई मिनिमम सैलरी है वो आपको देना पड़ेगा, जो कि है $77,550। मतलब आप समझ लो ना कि 78,000, मोटा मोटा आप समझ लो कि साल का पर एनम जो है आपको पैकेज कम से कम देना पड़ेगा। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, उसमें आपका टैक्स वगैरह भी विधेल्ट होगा, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन कम से कम $78,000 का आपको ईयरली पैकेज इस एम्प्लॉयर को, अपने एम्प्लॉय को देना पड़ेगा जिसके लिए ये वीजा अप्रोच कर रहा है। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होंगे और जब आपका एम्प्लॉयर भी एलिजिबल होगा, मतलब गवर्नमेंट की नज़रों में भी लगेगा कि हाँ भाई इसने पूरे प्रोसीजर प्रॉपरली यहाँ पर फॉलो किए हैं और इसको यहाँ पर कोई एम्प्लॉय नहीं मिला है, तभी ये जाकर के किसी एम्प्लॉय को स्पॉन्सर कर सकता है। फिर जब ये स्पॉन्सर कर देगा तो आपको 5 साल का वीजा मिलेगा, और ये PR पाथवे है भैया। इसमें अगर आपको ये वीजा मिलता है तो 100% जान लीजिए कि आपको PR मिलेगा, क्योंकि आपको आकर के इसी एम्प्लॉयर के यहाँ पर काम भी करना पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं कि आप आए 4-6 महीने काम किया, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप छोड़ करके नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका इस एम्प्लॉयर के साथ में कमिटमेंट होगा, उसकी वजह से आपका वीज़ा स्पॉन्सर हुआ है। तो ज़िंदगी भर के लिए नहीं, लेकिन जब तक आप PR अप्लाई करके और PR प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आपका इसके साथ में कमिटमेंट है, तो आप एम्प्लॉयर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सब चीज़ों को पहले से ध्यान रखिएगा। और रहना आपको डेफिनेटली रिमोट एरिया में ही पड़ेगा जा करके। और क्यों रिमोट एरिया में? इस चीज़ के चांसेज हैं कि आपको एम्प्लॉयर कोई मिल जाए जो कि आपको हायर करना चाहता हो, बिकॉज यहाँ के शहरों के लोग जो हैं ज़्यादातर ऐसे रिमोट एरिया में नहीं जाना चाहते, नहीं रहना चाहते हो। कोई दुख और दर्द नहीं है, बस जैसा कि मैंने बताया कि ये माइग्रेंट कंट्री है, और जो भी माइग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स इस कंट्री में आते हैं तो उनको लगता है शहरों में रहेंगे तो अपनी कम्युनिटी मिलेगी, अपना ग्रोसरी शॉप मिलेगा, राशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सुख सुविधाएं यहाँ पर ज़्यादा है। ऐसे रिमोट एरिया वालों के लिए क्या है कि वो हफ्ते में या 15 दिन में या 1 महीने में फिर आसपास के जो शहर हैं, क्योंकि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे कस्बों में भी आजकल इंडियन ग्रोसरी शॉप्स
और इंडियन रेस्टोरेंट्स, ये सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर आते हैं लोग हैरिस पार्क में, चूंकि मेरा ऑफिस है तो यहाँ तो दूर दूर से 200, 400, 500 किलोमीटर से दूर आते हैं लोग। महीने 15 दिन में एक ट्रिप करते हैं, पूरा राशन वगैरह भरवा करके लेकर के चले जाते हैं। तो अगर कहीं कोई ऐसा एम्प्लॉयर आपको मिल रहा हो और ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट आपके लिए पॉसिबल हो रहा हो तो डेफिनेटली आपको गो हेड करना चाहिए, क्योंकि शहर में आकर के और PR वगैरह के लिए प्रोसेस करना वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ आपको एज भी ज़्यादा मिल रही है। इंग्लिश का भी इतना ज़्यादा चैलेंज नहीं है, क्योंकि शहरों में ये सब चीज़ें, ये क्राइटेरिया ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। वहाँ पर आपको मिनिमम 6 बैंड्स में भी आप अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, पॉइंट्स बढ़ने की वजह से आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मतलब सारी चीज़ें हैं इसमें कि आपका एम्प्लॉयर भी कैपेबल होना चाहिए और गवर्नमेंट की नज़रों में वो राइट पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपका जानने वाला कोई फेक इधर उधर। अब यहाँ पर फेक से मैं एक बात और बता दूं कि इंडिया में बैठे हुए कुछ एजेंट्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एजेंट्स हैं जो इस तरह से बरगलाते हैं आपको, आपसे पैसे ले लेते हैं और बाद में आप दौड़ धूप करते रहते हैं और आपका कोई काम हो नहीं पाता। वो बोलेंगे हमारे पास एम्प्लॉयर है, हमारे पास यहाँ वहाँ। बहुत सारे मुझे फ़ोन आते हैं, मैसेजेज आते हैं, लोगों ने बेवकूफ़ बना रखा। भैया कहीं भी पैसे देने से पहले अपने आप को, अपने एजेंट को बहुत अच्छी तरह से जाँच परख लीजिएगा, उनके बारे में चारों तरफ से जानकारियाँ जुटा लीजिएगा, तभी इसके बाद में आगे बढ़िएगा। अदरवाइज़ इनकी इमिग्रेशन वेबसाइट में जाकर के मैं लिंक दे दूँगा, उस वीज़ा से रिलेटेड जो भी वीज़ा सब क्लास है उससे रिलेटेड सब चीज़ें आप स्वयं भी पढ़ लीजिए। और अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनके पोर्टल में जा करके इमी अकाउंट खोलिए और खोल करके और आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है ऐसा कि आप उतने कैपेबल नहीं हैं तो डेफिनेटली किसी अच्छे एजेंट का सहारा लेना चाहिए। उनका जो है तो सपोर्ट, उनका सहयोग, उनकी सर्विसेज आपको लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छे एजेंट्स भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मतलब कमेंट करते हैं कि आप बता दीजिए। मैं पहले 2-4 लोगों को मैंने बताया भी है जो एजेंट ने मुझे करवाया था। मतलब वो कोई एजेंट नहीं, बड़ी कंपनी है, मतलब ऑफकोर्स एजेंट ही है, लेकिन वो कोई एजेंट वहाँ नहीं बैठा होता, चूँकि उनका लगभग हर शहर में ऑफिस है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो अब मैंने वो सब कुछ करना बंद कर दिया, क्योंकि कहीं किसी के साथ में कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो मुझे फालतू का रिस्क नहीं लेना। और यहाँ पर मैं अपना डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि भैया मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं इमिग्रेशन का काम नहीं करता हूँ। मैं केवल आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए अपने मतलब वीज़ा से रिलेटेड कुछ बातें चर्चाएं अपने वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, मोटिवेट करने के लिए। लेकिन मैं आपको ना तो डायरेक्ट कोई एम्प्लॉयमेंट दिलवा सकता हूं, ना मतलब जॉब दिलवा सकता हूं, ना वीज़ा के बारे में मैं कोई मदद नहीं करता हूं और मैं करूंगा भी नहीं। तो आप मुझे जो है तो अप्रोच मत करिएगा, वीडियो देखिए और आप स्वयं ही एक्सरसाइज कीजिए, स्वयं ही कोशिश कीजिए। अब आप ढूंढिए, ऐसा नहीं है कि देखिए सब कुछ बना बनाया आपको रेडीमेड नहीं मिल जाता है। लाइफ में अगर कुछ गोल अचीव करने हैं, कुछ लाइफ में करना है तो भाई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप इनके मतलब प्लेटफॉर्म्स में जाइए, पोर्टल्स में जाइए और देखिए कि थोड़ा से अब आप ढूंढिए कि रीजनल एरिया में कहाँ पर कैसी जॉब्स हैं, उसके बारे में रिसर्च कीजिए। और कहते हैं ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो जॉब ही है, ये तो वीज़ा ही है। ऑफ कोर्स मिल सकता है। तमाम लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, कई बार कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करके जाते हैं। और लेकिन जब प्रैक्टिकली मैं यहाँ पर बच्चों को देखता हूँ कि आते हैं 18, 19, 20, 22, 24 साल के लड़के और खूब लड़के लड़कियाँ खूब मेहनत करते हैं और मेहनत से अपने यहाँ पर सक्सेस होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं, डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं जितनी आसानी से मैंने बता दिया। इस सब कुछ को करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और अच्छी तरह से आप बगैर हारे हुए, बगैर थके हुए आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। इस बात का भी मुझे पूरा विश्वास है। और वीडियो अगर आपने अंत तक देखा है तो आपका बहुत हृदयपूर्वक आभार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। क्या अभी तक आपने रीजनल एरिया की जो इनकी एक्यूपेशन लिस्ट होती है उसमें क्या आपने अपने एक्यूपेशन के साथ में मैच करके देखा है? तो एक्यूपेशन लिस्ट ज़रूर आप चेक कीजिएगा रीजनल एरिया की। और एम्प्लॉयर भी, उसका बिजनेस भी रीजनल एरिया में ही होना चाहिए, रिमोट एरिया में ही होना चाहिए। और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो रिमोट एरिया में हैं जिनको एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है। तो लोगों के बहकावे में मत आइए, आप कोशिश कीजिए। आसान नहीं है ज़रूर कठिन, लेकिन मिल सकता है। मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं मित्रों, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is especially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.